आदर्श धर्म प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आज का प्रश्न लिया है श्रीमान गुड्डू पाल, जिला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश का। और इनका कहना है कि गुरुजी, इस प्रश्न का उत्तर ये पिछले 3 साल से खोज रहे हैं, लेकिन इनके प्रश्न का उत्तर कोई नहीं बता पाया। इनकी पहेली है, हर हार में जुआ पहाड़ माँ, बचवा गाय के पेट माँ, हर वाहे का जन्म नहीं, रोटी पहुँच गई खेत माँ। कुछ ऐसा ही प्रश्न किया है श्रीमान भूपेंद्र गुर्जर ने, और इनका प्रश्न इस तरह है, हर हार में जुआ पहाड़ में, बरद गऊ के पेट, हर हारे का जन्म नहीं, छकारी ठाड़ी खेत। दरअसल ये दोनों ही प्रश्न एक ही हैं, कुछ थोड़ा शब्दों के हेर फेर हैं। एक जगह रोटी को खेत में पहुंचना बताया है, जबकि दूसरे ने वहां छकारी अर्थात छगड़ी या बकरी को खेत में खड़ी कर दिया है। अब निकालते हैं शब्दार्थ। हर, इस शब्द के 3 अर्थ हैं। यह शब्द प्रत्येक के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अवधी भाषा में खेत को जोतने वाले हल को हर कहते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर करना भी हल करना कहते हैं। तो इस पहेली में हर का मतलब खेत जोतने वाला हल है। हार, हार के भी कई अर्थ हैं। किसी प्रतियोगिता, युद्ध, जुआ में हार जाना। महिलाओं का एक आभूषण भी हार होता है। लेकिन अवधी भाषा में घर गांव से दूर खेत खलिहान में जाने को हार में जाना कहा जाता है, और इस पहेली में खेत को जाने वाले हार की बात की गई है। जुआ, यह शब्द भी कई अर्थ वाला है। एक वो जुआ जो ताश पत्ती, कौड़ी पासे से, लॉटरी से, शेयर बाजार से, ये माध्यमों से खेलकर धन को जीतने या हारने को जुआ कहते हैं। एक व्यक्ति जो कौल का वादा करते हैं और कहते हैं कि जुबा दे दी, अमुक काम करेंगे। तीसरा, जुआ का मतलब युगल होता है, जोड़ी को भी जुगल जोड़ी कहते हैं। और चौथा, जवान व्यक्ति को जुआन कहते हैं। और 5वां, लकड़ी और रस्सी से बना हुआ एक उपकरण है जो 2 बैलों को या 2 भैंसा जो होता है उसकी जोड़ी को एक साथ चलाने के लिए जुआ बनता है। उसको पहनने से जानवर इधर उधर न भागकर सीधे रास्ते पर चलता है। इसमें एक निश्चित दूरी पर दोनों जानवर रहते हैं। इस छोटे से उपकरण को जुआ कहते हैं, जिसके बीच में हल को बांधा जाता है। जानवर को चलाते हैं तो हल जो हलवाहा पकड़े रहता है उससे खेत की जुताई होती है। यहाँ बैल की जोड़ी को जोतने वाले, जोड़ने वाले उपकरण की ही बात की गई है। पहाड़, यहाँ पहाड़ का मतलब ऊंचाई से है। बचवा, बछड़ा गाय के बच्चे को कहते हैं। वही गुर्जर जी के बर्द का मतलब बैल से होता है। अवधी भाषा में बैल को बर्द ही कहा जाता है। गाय गऊ के पेट में का मतलब सीधा गौ माता के पेट में ही है। हरवाहे का मतलब हल चलाने वाला, खेत जोतने वाला मनुष्य। रोटी पहुंच गई खेत मतलब रिजल्ट घोषित हो गया, अर्थात खाना खा लिया। दूसरे में छकारी अर्थ मतलब अवधि में बकरी को छगड़ी को कहते। शाब्दिक अर्थ में कभी कहता है कि हल तो खेत में हार में पड़ा है। बैल को जोड़ने वाला जुआ पहाड़ पर है। बैल ने अभी जन्म नहीं लिया है, गाय के पेट में है। हलवाहे का भी जन्म नहीं हुआ है, लेकिन उसकी रोटी खेत में पहुंच गई है। अर्थात जो बैल और हलवाहा पैदा ही नहीं हुए, हल जुआ का पता नहीं, किंतु उसका रिजल्ट मतलब खेत जुता, फसल बुआई हो गई, सिंचाई गुड़ाई हो गई, फसल तैयार हो गई और उसको आटा चक्की में पीस कर रोटी पकाकर खाने के लिए खेत में पहुंच भी गई। अर्थात कवि ने झूठ पर कटाक्ष किया है कि झूठ की सीमा नहीं है। गूढ़ार्थ, यहाँ पर कवि ने मनुष्यों की अज्ञानता पर कटाक्ष करते हुए क्षणिक सुख की संज्ञा पर बात किया है।
जो मनुष्य अज्ञानी हैं किंतु अपने आप को सबसे ज्यादा ज्ञानी विद्वान मानते हैं, क्षणिक सुख को अपना सब कुछ मानते हैं, जबकि जिस हेतु 84 लाख योनियों के कष्ट भोगने के बाद ईश्वर ने जो मनुष्य का जन्म दिया है, उस उद्देश्य को भूलकर पशुओं की तरह खाना और फिर उसको लैट्रिन में निकालना, बच्चे बनाना, उनको भी मनुष्य जन्म के उद्देश्य न सिखाकर सिर्फ पेट भर जाए वही उपाय सिखाते हैं। संत तुलसीदास ने लिखा है कि मातु पिता बालक न बोलावहीं, उदर भरे सोई जतन सिखावहीं। अर्थात माता पिता अपने बच्चों को सिर्फ वही पढ़ाई कराते हैं और वही शिक्षा देते हैं जिससे एन केन प्रकारेण पेट भर जाए। एक मकान हो, एक वाहन हो, आगे के बच्चे भी उसी रास्ते पर चलते जाते हैं, जबकि मनुष्य जन्म का उद्देश्य क्या है उसको पूरी तरह से भुला दिया गया है। यहाँ पर मनुष्य के धर्म के जो मुख्य स्तंभ हैं उनकी संज्ञा खेत हल बैल जुआ फसल रोटी और हलवाहे से देकर मनुष्य धर्म रूपी छत के भार को उठाने वाले स्तंभ अर्थात सत्य, सदाचार, दान, सेवा, परोपकार और भक्ति से कोसों दूर मनुष्य दिखावे और आडंबरों को करके बोलता है कि उसने वो सब फल प्राप्त कर लिए। अर्थात बिना जोताई खुदाई, बिना फसल बुआई, बिना फसल पैदा हुए फसल काट ली, उसकी रोटी भी बन गई और मनुष्य आडंबर करके मगन हो रहा है। यही इस दोहे का मतलब है। इसको विस्तार देते हैं तो यह प्रसंग किसी 10-20 मिनट के वीडियो में समाहित हो ही नहीं सकता और इसके लिए पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है। इसे सार रूप से समझने के लिए कुछ मुख्य बातें जरूर समझनी चाहिए। मनुष्य जन्म कैसे होता है, इस बात को अच्छे से समझने की जरूरत है कि मनुष्य जीवन अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ है, इसलिए उसके अंदर दिमाग और बुद्धि की अधिकता है। इसी बुद्धि बल से वो बड़े बड़े ताकतवर पशुओं को भी अपने बस में रखता है। किसी शेर, चीता, हाथी, बैल, भैंस आदि एक से एक बड़ा छोटा जानवर है, किंतु मनुष्य अपनी बुद्धि बल से सबको परास्त करता है, जबकि अन्य जीव मनुष्य की अपेक्षा शक्ति में ज्यादा होते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की आत्मा का परमात्मा के साथ विलय ही मुख्य और अंतिम लक्ष्य है। उसी की पूर्ति हेतु भगवान ने मनुष्य का जन्म दिया है, जबकि देवी महामाया अपनी माया, मोह, ममता, अहंकार, स्वार्थ, लोभ, क्रोध रूपी शस्त्रों द्वारा मनुष्य को उसके उद्देश्य से भटका देती हैं और मनुष्य उसी में फंसकर पुनः पुनः नरकगामी बनकर 84 के फेरे में पड़ता रहता है। मैंने इस संबंध में विस्तार से अपना पहला वीडियो इसी विषय पर धर्म की परिभाषा नाम से बनाया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उसको अवश्य देखना चाहिए। उसका लिंक ऊपर आई में दिया जा रहा है। गोस्वामी जी ने बताया है कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित ये है अधम शरीरा। प्रकृति देवी अर्थात माता सावित्री जो महामाया दुर्गा के शरीर से उत्पन्न है और ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी है, उनका ही इन 5 तत्वों पर आधिपत्य है। इन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वायु के संयोजन से इस शरीर का निर्माण होता है, जिसमें परमात्मा से अलग हुई जीवात्मा को प्रवेश मिलता है। यह काम उसके मनुष्य जीवन के कर्म के अनुसार ब्रह्मा जी उसको जीवन देते हैं। आत्मा परमात्मा का एक हिस्सा है और परमात्मा की तरह ही अजर अमर है, उसका कभी नाश नहीं होता। गीता में कहा गया है कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, नाचेनम क्लेदयन्तापो, नाशोषयति मारुतः। अर्थात आत्मा को किसी शस्त्र से छेदा नहीं जा सकता,
किसी अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, किसी जल से डुबाया नहीं जा सकता कि और उसको कोई बीमारी, ताप, ज्वर कुछ भी नहीं होते, अर्थात आत्मा अजर अमर है। और इन्हीं 5 तत्वों से बना शरीर तब तक काम करता है जब तक उसके अंदर आत्मा का वास रहता है। उसके निकलते ही शरीर सड़ जाएगा, अलग अलग तत्वों में बट जाएगा। इसीलिए आत्मा के निकलते ही शरीर को तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। आत्मा निकलकर पुनः तभी कोई कार्य कर सकती है जब उसको नया शरीर मिले। मनुष्य का धर्म क्या है? मनुष्य का धर्म धारयति इति धर्मः, वेद में कहा गया है कि अर्थात धारण करने योग्य को ही धारण करना धर्म कहा जाता है। आत्मा का क्या धर्म है? शरीर की सहायता से परमात्मा प्राप्ति का प्रयास करना एकमात्र आत्मा का धर्म और उद्देश्य है, जिसके लिए उसको मनुष्य का शरीर मिला है। शरीर के क्या धर्म है? शरीर का धर्म है सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करना। दूसरा धर्म है शरीर के कर्मों से है। इन्हीं कर्मों को धर्म अधर्म में बांट कर देखा जा सकता है। जैसे धारण करने योग्य सत्य है और ना धारण करने योग्य झूठ है, तो सत्य को धर्म कहा जाता है और झूठ को अधर्म। अपने जन्मदाता माता पिता की सेवा करना धारण करने योग्य है। उनकी सेवा न करना, उनकी आज्ञा की अवहेलना करना अधर्म कहा जाएगा। किसी जरूरतमंद कोढ़ी अपाहिज जिसकी आप सहायता कर सकते हैं, धारण करने योग्य है, ऐसा करना धर्म कहा जाएगा। वहीं आप समर्थ होते हुए उसकी कोई सहायता ना करो और उसका ऊपर से उपहास करो, यह सर्वथा अधर्म है। दान देना, परोपकार, सदाचार, ये सब धर्म हैं और इसका विस्तार से हमने अपने वीडियोज़ में बताया है, जिसके लिंक ऊपर दिए जा रहे हैं। आपको उनको अवश्य देखना चाहिए। अब प्रश्न से कनेक्ट करते हैं कि ईश्वर भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, विष्णु, शिव, शंकर, हनुमान, किसी भी नाम से पुकार कर निश्चित ही आप परम ब्रह्म परमात्मा की ही आराधना कर रहे हो, क्योंकि ये सब बेसिकली एक ही ईश्वर के अलग अलग नाम हैं। एक ही अजन्मा परम ब्रह्म परमात्मा से निकले ये सारी शक्तियां हैं और सब उसी में समा जाती हैं। वेद कहते हैं रजोजु से जन्मनि सत्वव्रतये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमः स्पर्शे अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। अर्थात जन्म से जो रजोगुण को धारण करने वाले ब्रह्मा जी प्रजा को स्थित रखने, पालन पोषण करने के लिए सतोगुण को धारण करते हैं, वो विष्णु जी, और प्रलय के समय तमोगुण का स्पर्श करने वाले, धारण करने वाले भगवान शिव जी। इनके अलावा कौन? फिर कहते हैं अजाय, मतलब विजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेते, परम ब्रह्म परमात्मा। इन तीनों का एकीकृत रूप है और उन तीनों की आत्मा है। उनको मैं नमस्कार करता हूँ। गोस्वामी बाबा ने भी कहा है उनके बारे में कि बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बाणी बक ताबड़ जोगी। प्रश्न में बताया गया है कि हल मतलब सदाचार रूपी कर्म, जिनसे खेत मतलब कर्म क्षेत्र मनुष्य जीवन को जोतना मतलब जीना है। जुआ मतलब आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाली कड़ी अर्थात ईश्वर की भक्ति है। पहाड़ में मतलब ईश्वर तो इतनी दूरी पर है, इस कड़ी को जोड़ने के लिए जो साधन हैं, जिनसे जुआ को जुड़ने वाले बैल रूपी आत्मा और शरीर, जिनके संयोजन से ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है।
वो तो अभी गाय के पेट में अर्थात हमारे ज्ञान की संज्ञा दी गई है कि ज्ञान प्राप्त न होने के कारण हम अंधे हैं और अंधेरे में तीर मारते हुए गलत रास्तों पर जाते हैं। फिर आता है हलवाहा, तो अभी पैदा ही नहीं हुआ अर्थात हमारे ज्ञान के साथ हलवाहा मतलब भक्ति है जो अब तक हमने शुरू भी नहीं की और हम समझते हैं कि हम तो पहुँचे हुए संत हो गए या बहुत बड़े नेता हैं, सेठ हैं, धनाढ्य हैं। यह सब भावनाएं भरे हुए हम इतरा रहे हैं अर्थात समझते हैं कि हमारी तो फसल कट गई और रोटी भी बन गई। यहाँ फसल पककर रोटी बन जाने से मतलब या हरे भरे खेत में बकरी खड़े होने का मतलब हमारे मद या अहंकार से है, पाप से है कि पाप की गठरी भरकर हम सोच रहे हैं कि परमात्मा को पा लिया है या पा लेंगे। आप लोग अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि लोग कहते मिल जाएंगे कि आज उन्होंने लंगर लगाया जिसमें इतने लोगों को भोजन कराया, अमुक मंदिर अमुक तीर्थ पर अमुक दान दे दिया, इतनी कन्या का विवाह कराया, यह सेवा की, तीर्थ यात्रा की, स्नान किया, मंदिर गए, गुरुद्वारा गए आदि आदि। यह सब अहंकार है जो माता महामाया आपसे कहला रही हैं और जो थोड़ा बहुत पुण्य अर्जित हुआ भी होगा वो पाप में कन्वर्ट हो गया। यही इस दोहे में बताया गया है। लोगों ने भक्ति, सेवा, त्याग, तपस्या, दान, सदाचार, परोपकार को समझा तक नहीं, किंतु उसका फल मिल गया यह सोचकर अहंकार करते हैं। मतलब खेत की जुदाई, खुदाई और बुआई, सिंचाई, खाद, गुड़ाई, कटाई कुछ भी किया नहीं और उसकी रोटी खाना चाहते हैं तो पहले मानते हैं कि हमें रोटी मिल गई। जिस मनुष्य ने यह समझ लिया कि उसका मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, यह शरीर ही ईश्वर को प्राप्त करने का साधन है, ईश्वर को प्राप्त करना ही अंतिम लक्ष्य है, लेकिन इसके पूर्व सदाचार पूर्वक जितना समय मिला है उसमें इस संसार के अपने कर्तव्य कर्म करते हुए धारण करने योग्य धारण करते हुए अपनी आत्मा के अंतिम लक्ष्य परमात्मा की भक्ति और आत्मा की संपूर्ण मुक्ति का साधन करना है। उसी की आत्मा आवागमन चक्र से मुक्त होती है। किसी पीर फकीर मरे हुए भूत प्रेतों की मजारों पर नाक रगड़ने से मेरा यह काम हो जाए तो ये चढ़ावा पूजा करवाने की कामना वाले या जिंदे ठग जो संत का लिबास ओढ़कर चढ़ावा दक्षिणा 10 बंद लेते हैं उन पर धन लुटाना पुण्य नहीं देता बल्कि पाप के भागीदार बनते हो। ईश्वर सर्वत्र है, कण कण में है, सभी जीवों में आत्मा है और सभी आत्माएं परमात्मा का ही अंश हैं। यह देखने वाले कभी मांसाहारी नहीं होंगे, हिंसक नहीं होंगे और धर्मवान बनते हैं। आध्यात्म ईश्वर की तरफ ले जाता है। यहाँ पर वेद शास्त्रों ने यह कभी नहीं कहा कि अहिंसा का मतलब अन्याय सहना है। अगर कोई हिंसक जानवर तुल्य राक्षस आपके या आपके परिवार के, आपके पड़ोस के ऊपर कोई अन्याय कर रहा है, धन धान्य संतान नारी का अहित कर रहा है, तो उससे उसी की भाषा में प्रतिकार करना परम धर्म माना गया है। उदाहरण के लिए अहिंसा आपका धर्म है तो आपकी अपनी बेटी बहन माता पत्नी की रक्षा करना आपका प्रथम और परम धर्म है। और बुरी नजर डालने वाले का विरोध कानूनी सहायता के साथ जरूरत पड़े तो आतताई का वध करना भी पुण्य की श्रेणी में ही आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस दोहे का मतलब समझ में आ गया होगा और विस्तार से जानने के लिए दिए गए लिंक पर ईश्वर क्या है, दान, परोपकार, सदाचार, सत्य, इन सभी विषयों पर हमने वीडियो बनाए हुए हैं। कृपया उनको अवश्य देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं और आपको लगता है कि ये ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए तो कृपया इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाने की अनुशंसा अपने सभी दोस्त रिश्तेदारों से कीजिए। अस्तु। जय सिया राम।